Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the second lecture of the day that is based on the EDITORIAL VOCAB. तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है 21 अगस्त 2020 का रहने वाला है। इससे ऑलरेडी पहले आपका एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स का लेक्चर आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट डे डिस्कस करते हैं, तो आज जो डे है वो है हैप्पी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और ये हर साल 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सबसे पहले प्रोक्लेम किया गया था यूएनजीसी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को, और फर्स्ट टाइम से सेलिब्रेट किया गया था 1 अक्टूबर 1991 को। तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर बाहर पैसे कमाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं और घर में माँ बाप को किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है सिर्फ आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छा एक इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। सो गाइस, जब भी आपको कभी भी टाइम मिले, पढ़ना भी जरूरी है, जॉब भी करना जरूरी है, बट फिर भी कम से कम दिन में 2 बार अपने माँ बाप को कॉल जरूर कर लीजिए, उनका ध्यान रखिए। चलते हैं वर्ड डिस्कशन की ओर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मेरिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है टू मेनी टू बी काउंटेड, यानी कि असंख्य। देख सकते हो यहाँ कितना सारा चॉकलेट रखा हुआ है, असंख्य चॉकलेट रखा हुआ है। जो चॉकलेट लवर्स है उनके मुंह में तो पानी भी आ गया होगा। डिजाइन आर अवेलेबल इन ए मेरिट ऑफ कलर्स, यानी डिजाइन जो है अवेलेबल है वो असंख्य कलर में, असंख्य रंगों में अवेलेबल है। वी आर स्टिल स्टडिंग अ मेरिट ऑफ ऑप्शन, यानी कि हम लोग अभी भी काफी सारे असंख्य ऑप्शन को स्टडी कर रहे हैं। सिनोनिम्स देखते हैं काउंटलेस, इन्यूमरस, अनकाउंटेबल, यानी सबका मतलब होता है कि गिनती से बाहर, यानी कि बहुत ज्यादा। एंटोनिम्स देखते हैं फाइनाइट, काउंटेबल, इन्यूमरेबल, यानी काउंट करने लायक। एक मल्टी टैलेंटेड इंसान एक पीरियड में मेरिट ऑफ वर्क कर सकता है, ये उनकी पर्सनालिटी में होता है। यानी एक मल्टी टैलेंटेड इंसान जो एक समय में मेरिट वर्क कर सकता है, यानी कि काफी ज्यादा असंख्य वर्क एक साथ वो कर सकता है, यही तो उसकी पर्सनालिटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा मैनुस्कुल। सॉरी, आई विल रिपीट इट अगेन, मैनुस्क्यूल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, काफी छोटा, बहुत छोटा। ये देख सकते हो चींटी कितनी छोटी छोटी चींटी है। हाँ, और चींटी का एक खूबी होता है कि वो अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में ही। द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज आर मैनुस्क्यूल, यानी कि बीमारी होने का चांस जो है वो काफी कम है, काफी छोटा है। कंपेयर टू इट्स एडल्ट साइज, अ न्यू बॉर्न कंगारू इज मैनुस्क्यूल, यानी कि अगर इसके वयस्क होने के साइज से आप कंपेयर करोगे तो न्यू बॉर्न कंगारू जो होता है वो काफी छोटा होता है। सिनोनिम्स देखते हैं स्मॉल, टाइनी, माइक्रोस्कोपिक। एंटोनिम्स देखेंगे बिग, इनॉर्मस, ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा। आपके बचपन का स्कूल कितना भी मैन्युस्क्यूल हो, फिर भी वहां जाकर आपको काफी अच्छा फील होगा, चाहे वो वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग ना हो, बड़े बड़े प्लेग्राउंड नहीं हो, बट फिर भी आपको वहां जाके काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां से आपकी यादें जुड़ी हुई रहती है। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा ब्लंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जिसको आप मुंहफट बोल सकते हो, स्पष्टवादी बोल सकते हो, यानी जो भी मुंह के सामने आपके मुंह पे ही जो सब कुछ उगल दे उसको आप बोलते हो ब्लंट। इससे ज्यादा ब्लंट इंसान अभी वर्ल्ड में कौन हो सकता है। रात में अगर कुछ सपने में भी देखेगा तो ये सुबह जाके ट्वीट कर देगा, ये ऐसा इंसान है। सी हैज ए रेपुटेशन फॉर ब्लंट स्पीकिंग, यानी उसका रेपुटेशन है, उसका साक्ष्य है मुंहफट बोलने के लिए। हिज ब्लंट कमेंट्स रियली सॉल्व द एनवायरमेंट, सॉल्व मतलब खराब हो जाना या फिर भ्रष्ट कर देना, एनवायरमेंट को खराब होना यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कि उसका मुंहफट कमेंट जो है पूरे एनवायरमेंट को खराब कर दिया, पूरे वातावरण को खराब कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं कैंडिड, आउटस्पोकन, र्यूड। एंटोनिम्स देखेंगे पोलाइट, टैक्टफुल, डिवियस। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी भी फ्रंट में, किसी के भी फ्रंट में जाकर ब्लंट कर देना, जो मन में हो सबके सामने निकाल देना। यानी आप किसी के भी सामने जाके कुछ से कुछ बोल दो तो आप मुंहफट हो गए, स्पष्टवादी हो गए, बट कभी कभी ये आपके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा लेजिटिमेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉफुल, कानूनी, या फिर वैध आप जिसको बोल सकते हो। ये पुलिस का लाइन लगा रहता है, पुलिस लाइन डू नॉट ट्रस्ट, अगर आप इसके पार चले गए तो कानूनी रूप से आपको बंधक बनाया जा सकता है, ये वैध नहीं है कि आप इस लाइन को पास करो। द आर्मी मस्ट गिव पावर बैक टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि आर्मी को अब पावर बैक कर देना चाहिए कानूनी रूप से जो सरकार है उसको। सिकनेस इज ए लेजिटिमेट रीजन फॉर आस्किंग फॉर लीव, बीमारी जो है एक वैध रीजन है छुट्टी मांगने का। सिनोनिम्स देखते हैं ऑथेंटिक, वैलिड, लीगल, यानी कि वैध, इलीगल, डिसेप्टिव, इरेशनल, यानी अवैध।
लॉकडाउन में बाहर निकलना लेजिटिमेट नहीं था, वैध नहीं था, बट माइग्रेंट वर्कर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो लोग अपने घर में बंद रहते तो उन्हें भूखे मरना पड़ता, इसलिए वो लोग अपने एंसेस्टर हाउस की ओर चल पड़े। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा सेल्डम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है ऑन ओनली अ फ्यू ओकेजन, यानी काफी रेयरली, बहुत कम, कभी कभी, जिसको आप बोल सकते हो। जैसे इस इंसान को गुस्सा होते हुए पूरे वर्ल्ड ने शायद ही कभी देखा होगा। और ये सीन है आपका एक आईपीएल मैच का, कि महेंद्र सिंह धोनी इतना गुस्सा हो गए कि वो बीच मैदान पे जाके अंपायरों पे भड़क पड़े थे। एन एनिमीज माउथ सेल्डम स्पीक्स वेल, यानी कि एक दुश्मन का मुंह शायद ही कभी कभी अच्छा बोल सकता है। अ ग्रेट मैन सन सेल्डम डू वेल, यानी कि एक ग्रेट मैन के बेटे जो होते हैं का शायद ही कभी कभी ही अच्छा करते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं इनफ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, ओकेजनली। एंटोनिम्स देखेंगे फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, यूजुअली। अभी कोरोना के टाइम पे सेल्डम ही आपको कोई अपने घर पे वेलकम करेगा, वरना सब लोग गेट पर ही आपको हाय बाय नमस्ते करके वापस भेज देगा। तो यहाँ पे हमारा वर्ड डिस्कशन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो ये आपका जनरली रिवीजन के लिए होता है कि आप कल जो हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया उसको आज रिवाइज कर लें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला वर्ड बोनहोमी, मैंने कल भी बताया था मिलनसार। आजकल पाकिस्तान और चाइना के बीच काफी ज्यादा ये बढ़ रहा है। ब्रदरहुड जिसको आप बोल सकते हो। मॉर्फिंग मतलब बदलना, एक लड़की को बाग में बदलते हुए मैंने फोटो दिया था कल, यानी मॉडिफाई। हेजेमनी यानी अधिपत्य जिसको आप बोल सकते हो। अभी वर्ल्ड पे अधिपत्य है अमेरिका का, बट चाइना उसको लेना चाह रहा है। प्राइमेसी। कॉन्टेम्प्ट मतलब अवहेलना, मैंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया था, जो कि अभी काफी केस चल रहा है। इसको बोलते हो डिसरिगार्ड, प्रशांत भूषण जी का। विहिमत मतलब विशालकाय, काफी बड़ा। मॉन्स्टर्स जिसको आप बोलते हो, ये हो गया आपका मॉन्स्टर। तो यहाँ पे आज का हमारा वर्ड डिस्कशन खत्म हो गया। उम्मीद है, आशा है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके ठीक बाद आपका डेली करंट अफेयर शो का लेक्चर आएगा, आप लोग उसे भी जाकर देखें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।